Hello students, welcome in today's online class. I hope you all are healthy and happy at your home with your family members. It's really good that you all are completing your worksheets with full enthusiasm. So, let's start today's chapter, that is food and digestion. But before that, we will learn some new words. First is nutrients. Nutrients. Nutrients means पोषक तत्व. बेटा जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें खाने की, उनमें कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं, तो उनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स. COMPONENTS. कंपोनेंट्स मीन्स पार्ट, किसी चीज का पार्ट. नेक्स्ट पार्टिकल्स. PARTICLES. पार्टिकल्स मीन्स बहुत छोटे से कण, बहुत छोटा पार्ट जिसे कहते हैं, उसको हम पार्टिकल्स कहते हैं. नेक्स्ट ग्राइंड. GRIND. ग्राइंड मीन्स पीसना, बहुत महीन पीसना. जैसे मम्मी मिक्सी में किचन में पीसती है ना मसाले, ग्राइंडिंग कहते हैं उसको. तो यही ग्राइंड का मीनिंग होता है. नेक्स्ट सॉल्यूबल सब्सटेंसेस. SOLUBLE सॉल्यूबल सब्सटेंस मीन्स घुलनशील तत्व. जो सब्सटेंस, जो चीज़ें इजीली घुल जाती हैं, सॉल्यूबल हो जाती हैं किसी भी चीज़ में, उसको हम सॉल्यूबल सब्सटेंस कहते हैं. Now I will ask some warm-up questions. Which type of food do you like? Fresh or stale? कौन से टाइप का खाना पसंद करेंगे आप, ताज़ा या बासी? आप देख सकते हैं ये 2 टाइप्स के बनाना है, एक फ्रेश है, एक स्टेल है. कौन सा खाना पसंद करोगे बच्चे आप? Yes, I'm sure your answer will be fresh banana. So we would like to eat fresh food. Next question is, which type of food is good for health? Vegetables, fruits or junk food? Think beta. Yes, vegetables and fruits is good for health. Now we will start our chapter. We have learned that our body is like a machine and our body needs energy to do work. बेटा हमारी बॉडी एक मशीन की तरह है जिसको एनर्जी की ज़रूरत होती है. कोई भी हम काम करते हैं तो हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को. तो हमें ये एनर्जी कौन देता है? फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. जो खाना होता है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है कोई भी काम करने के लिए, या कुछ भी हम खेलते हैं, कोई भी काम करते हैं तो हमें फूड प्रोवाइड करता है ये एनर्जी. इट हेल्प्स अस टू ग्रो एंड मेक्स अस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. और ये हमें मदद करता है ग्रोथ करने में, हमें ताकतवर बनाने में और हमें हेल्दी बनाने में. बट हाउ डज फूड गिव एनर्जी टू आवर बॉडी टू वर्क एंड इनेबल इट टू ग्रो? पर ये फूड कैसे हमें एनर्जी देता है, हमारी बॉडी कैसे काम करती है, कैसे ग्रो करती है, ये अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. द फूड कंटेन्स वेरियस कंपोनेंट्स कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स. हमारे फूड में बेटा बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं बेटा? पोषक तत्व. लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स एंड मिनरल, जो हमारी ग्रोथ करते हैं. अ डाइट दैट कंटेन प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स, रफेज एंड वाटर इज कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट. ऐसी डाइट, ऐसा खाना जिसमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट हो, उस डाइट को हम बैलेंस्ड डाइट कहते हैं. और साथ में बेटा रफेज एंड वाटर की भी प्रॉपर अमाउंट होनी चाहिए. रफेज वो चीज़ होती है जैसे आपका फाइब्रस फूड, फाइबर्स होते हैं उस फूड में, तो लाइक सैलेड, ग्रीन वेजिटेबल्स, उसमें रफेज भरपूर अमाउंट में होता है.
तो वो भी हमारी डाइट में होना चाहिए। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर गुड हेल्थ एंड प्रॉपर ग्रोथ, और ये हमारी अच्छी हेल्थ के लिए ज़रूरी है और प्रॉपर ग्रोथ के लिए। कुछ स्टूडेंट्स टीचर के साथ बात कर रहे हैं, तो रोहन बोलता है, मैम आई ऑलवेज वंडर वाइल ईटिंग फूड व्हाट हैपन्स टू द फूड वी ईट, कैन यू टेल मी। रोहन अपनी मैम से बोलता है कि मैम मैं हमेशा आश्चर्य में रहता हूँ कि खाना खाते समय खाने के साथ क्या होता है, क्या आप बता सकते हैं। टीचर बोलती है, गुड क्वेश्चन रोहन, द फूड दैट वी ईट कैन नॉट बी डायरेक्टली एब्जॉर्ब बाय ब्लड, ऑल द फूड हैज़ टू बी डाइजेस्टेड। टीचर कहती है कि फूड डायरेक्टली बेटा ब्लड के साथ एब्जॉर्ब नहीं होता, उसको डाइजेस्ट होना पड़ता है। अब रश्मि पूछती है, व्हाट इज डाइजेशन। टीचर, digestion is a process in which the food we eat is broken into simple soluble substances which our body is able to use. टीचर कहती है, डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम खाना खाते हैं और जो बेटा खाना होता है वो सिंपल फॉर्म में टूट के और सॉल्यूबल सब्सटेंस, घुलनशील सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हमारी बॉडी यूज कर लेती है। The journey of food on its way of digestion goes through various stages. अब टीचर उन्हें डिटेल में बेटा जर्नी ऑफ फूड बताती है कि कैसे कैसे डाइजेशन प्रोसेस होता है और डिफरेंट ऑर्गन्स के थ्रू जाके फूड कैसे डाइजेस्ट होता है। सबसे पहले माउथ, वी ईट फूड थ्रू आवर माउथ। हम खाना कहाँ से खाते हैं बेटा, मुंह से खाते हैं, तो सबसे पहले खाना मुंह में आता है। आवर माउथ हैज 2 मेजर पार्ट्स विच इनेबल अस to break the food into smaller particles. These are teeth and tongue. अब हमारे माउथ में 2 मेजर ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? टीथ एंड टंग, जो हमारे फूड को सिंपल और स्मॉलर पार्टिकल्स में, छोटे छोटे कणों में तोड़ देते हैं। When we take food, our sharp biting teeth in the front cut it, while our flat grinding teeth at the back grind the food. अब बेटा माउथ में जाके फूड हम सबसे पहले क्या करते हैं, कट करते हैं फूड को। कोई भी चीज़ हम खाते हैं, लाइक एप्पल या आप ब्रेड भी खाओगे तो फ्रंट टीथ से हम कट करते हैं, और उसके बाद बैक साइड में ग्राइंडिंग टीथ होते हैं हमारे, उनसे हम खाने को ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं बहुत अच्छी तरीके से। द टंग हेल्प्स टू मूव द फूड अराउंड इन द माउथ and also helps to swallow the food. और टंग क्या हेल्प करती है, हमारे खाने को लेफ्ट राइट इधर उधर मूव करती है खाने को। और क्या हेल्प करती है टंग, स्वेलो द फूड, घूटने में खाने को हेल्प करती है। द टंग कंटेन्स द टेस्ट बर्ड्स ऑन इट्स सरफेस। और भी टंग का एक फंक्शन होता है बेटा, वो क्या, वो हमें टेस्ट कराती है खाने को। खाना कड़वा है, मीठा है, खट्टा है, तो हमारी टंग के ऊपर जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो हमें पता लगवाते हैं कि खाना कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है। अ डाइजेस्टिव जूस सलाइवा मिक्सेस विद द फूड। अब हमारे माउथ में बेटा गीलापन रहता है, ये क्यों रहता है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सलाइवा। और इस सलाइवा में एक डाइजेस्टिव जूस होता है जो खाने के साथ मिक्स हो जाता है। इट चेंजेस द स्टार्च इनटू शुगर। और ये जो फूड में स्टार्च प्रेजेंट होता है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है स्टार्च, जो हमारे खाने के साथ जो मिक्स होता है शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो डाइजेस्टिव जूस होता है सलाइवा में प्रेजेंट, वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। हेंस द फूड टेस्ट स्वीट, और जिसके कारण हमारा खाना हमें मीठा लगने लगता है। From the mouth, the food goes into the stomach through the food pipe. जब ये प्रोसेस खत्म हो जाता है, उसके बाद फूड हमारा फूड पाइप के थ्रू, खाने की नली के थ्रू स्टमक तक पहुंच जाता है। नाउ स्टमक, अब स्टमक में आया खाना। आवर स्टमक इज लाइक अ बैग मेड ऑफ मसल्स। स्टमक बेटा कैसा होता है, आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, मसल्स का बना होता है। Several digestive juices produced by the walls of the stomach.
मिक्स द फूड एंड डाइजेस्ट इट। यहाँ पे जैसे ही खाना आता है तो डाइजेस्टिव जूसेस निकलने लगते हैं स्टमक की वॉल से और ये खाने के साथ मिक्स हो जाते हैं और खाना हमारा डाइजेस्ट हो जाता है। द स्टमक टेक्स अबाउट 2-3 आवर्स टू डाइजेस्ट द फूड और ये प्रोसेस 2 से 3 घंटे लेता है। डाइजेस्ट करने में फूड स्टमक 2 से 3 घंटे लेता है। नाउ द थर्ड स्टेज, इंटेस्टाइन। अब बेटा खाना इंटेस्टाइन में आता है। फ्रॉम द स्टमक द फूड गोज टू द लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। एक ये आपको दिख रही है पिक्चर में लॉन्ग कॉइल्ड, ऐसे लग रहा है ना रस्सी है और उलझी हुई है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है हमारी और यहाँ खाना आता है। मोर डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम द लीवर एंड पेनक्रियाज आर एडेड हियर। और लीवर और पेनक्रियाज भी बेटा ऑर्गन्स होते हैं हमारे, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये डाइजेस्टिव जूसेस भेजते हैं यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में और यहाँ पर डाइजेशन स्टार्ट होता है। फिर द जूसेस मिक्स विद द फूड एंड द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीटेड। जब खाने के साथ ये डाइजेस्टिव जूसेस मिक्स हो जाते हैं और इस तरीके से हमारा डाइजेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब रोहन अपनी मैम से कहता है, मैम यू आर राइट, आवर बॉडी इज लाइक अ मशीन। वो कहता है मैम आप बिल्कुल ठीक थे कि बॉडी हमारी जो होती है मशीन की तरह होती है। आई कैन नॉट इमेजिन दैट फूड गोज फ्रॉम वेरियस स्टेजेस। वो कहता है मैं सोच भी नहीं सकता था इतने सारी स्टेजेस से होकर हमारा फूड गुजरता है। फिर रुचिका कहती है, यू आर राइट रोहन, बट मैम व्हाट हैपन्स टू अनडाइजेस्टेड फूड। मैम अनडाइजेस्टेड फूड के साथ क्या होता है? टीचर बताती है उनकी, अनडाइजेस्टेड फूड विच इज नॉट एब्जॉर्ब्ड गोज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो बेटा खाना हजम नहीं होता वो लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाता है। अब फोर्थ ऑर्गन है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है बेटा? अनडाइजेस्टेड फूड आता है। लार्ज इंटेस्टाइन इज अ मच वाइडर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। आप पिक्चर में देख सकते हैं बहुत चौड़ी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरेटिवली। इट एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम द फूड वेस्ट। ये क्या करती है, जो फूड वेस्ट आता है यहाँ पर अनडाइजेस्टेड फूड आता है उससे पानी को सोख लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है एंड कैरीज इट टू द किडनीज। और ये किडनीज में भेज देती है इस पानी को। द सॉलिड वेस्ट मटेरियल्स आर एक्सक्रीटेड आउट एज फेसेस थ्रू द एनस। और ये जो सॉलिड वेस्ट बचता है ये हमारी एनस के थ्रू से निकल जाता है फेसेस की फॉर्म में। फेसेस बेटा क्या होता है, जो हम मॉर्निंग में फ्रेश होते हैं ना बच्चे, और जो वेस्ट मटेरियल निकलता है तो उसको हम फेसेस बोलते हैं। So this is the digestive system in human body. हम दोबारा से रिकैप करेंगे डाइजेशन का। सबसे पहले हमारे माउथ से फूड गया, माउथ में ग्राइंडिंग हुई फूड की, देन दिस इज द फूड पाइप। यहाँ फूड पाइप से स्टमक में फूड गया, यहाँ फिर अगेन डाइजेशन हुआ, डाइजेस्टिव जूसेस ने मिक्स होके डाइजेशन किया फूड का, एंड देन आफ्टर दैट this is the small intestine. Food will go into the small intestine. यहाँ small intestine में again digestion start हुआ. After that जब यहाँ digestion पूरा complete हो गया, अब undigested food कहाँ गए? Undigested food large intestine में गए. This is the large intestine. ये outer covering दिख रही है ना बेटा, ये coiled आपकी small intestine है. यहाँ पे हमारा digestion complete हुआ था. This is the liver. लीवर से आपके लीवर एंड पेनक्रियाज से भी आए थे डाइजेस्टिव जूस, जहाँ पर यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हुआ था डाइजेशन। और उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ था खाना, ये लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा। और उसके बाद जो वाटर निकलेगा उस अनडाइजेस्टेड फूड से वो किडनी में चले जाएगा, और जो वेस्ट बचेगा, जो भी वेस्ट फूड बचेगा, वो एनस के थ्रू आपका बॉडी से बाहर निकल जाएगा। सो दिस वॉज द digestion process in our body. अब रोहन अपनी मैम को बताता है
कि उसका फ्रेंड रोहित हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। तो टीचर बोलती है क्यों, क्या हुआ? रोहन बताता है ही वॉज सफरिंग फ्रॉम डायरिया, उसको डायरिया हो गया है और उसने देखा वो बेड पे लेटा हुआ है और उसको ग्लूकोज ड्रिप चढ़ रही है। तो वो अपनी मैम से पूछता है वाई वॉज रोहित बीइंग गिवन ग्लूकोज, उसको ग्लूकोज क्यों दिया जा रहा है? टीचर बताती है ग्लूकोज इज अ फॉर्म ऑफ शुगर बीइंग गिवन टू रोहित टू प्रोवाइड एनर्जी इन रेडीमेड फॉर्म। उसको ग्लूकोज इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि बेटा ग्लूकोज एक इंस्टेंट एनर्जी की फॉर्म होती है। जब डायरिया होता है तो बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाती है, तो उसको डायरेक्टली इंजेक्ट किया ग्लूकोज को रोहित की बॉडी में। तो ग्लूकोज इज अ रेडीमेड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ग्लूकोज गेट्स रेडिली एब्जॉर्ब बाय ब्लड। जो ग्लूकोज होता है वो एकदम से ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है थ्रू इंजेक्शन, ये दिया जाता है ग्लूकोज। टीचर बताती है ग्लूकोज इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी। ग्लूकोज हमारी बॉडी के लिए बहुत बड़ा सोर्स है एनर्जी का। यू मस्ट हैव नोटिस्ड ड्यूरिंग क्रिकेट और एनी अदर स्पोर्ट्स इवेंट्स प्लेयर्स आर गिवन ग्लूकोज वाटर टू गिव इंस्टेंट एनर्जी। आपने बेटा देखा होगा कि क्रिकेट के टाइम पे भी या कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट के टाइम प्लेयर्स को बीच में ब्रेक दिया जाता है तो उसमें वो क्या पीते हैं, ग्लूकोज वाटर पीते हैं ताकि उन्हें एकदम से एनर्जी मिल जाए, इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। रश्मि पूछती है डज आवर फूड कंटेन ग्लूकोज, क्या हमारे फूड में ग्लूकोज होता है मैम? अब टीचर बताती है आवर फूड कंटेन स्टार्च, हमारे फूड में स्टार्च होता है। लेट्स फाइंड आउट दिस फैक्ट बाय सिंपल एक्टिविटी। ये हम एक एक्टिविटी के थ्रू भी पता लगा सकते हैं। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड पुट इट इनटू योर माउथ। एक ब्रेड लो और अपने मुंह में रखो। च्यू इट, अच्छी तरह से चबाओ कुछ टाइम तक। व्हाट डू यू फाइंड, क्या पता लगेगा आपको? रुचिका बताती है एट फर्स्ट द ब्रेड हैज लिटिल टेस्ट बट आफ्टर सम च्यूइंग इट टेस्ट स्वीट। थोड़ी स्टार्टिंग में हमें नॉर्मल टेस्ट लगेगा मगर थोड़ी देर बाद ये मीठी लगने लगेगी ब्रेड। टीचर बताती है यस इट इज बिकॉज सलाइवा इनसाइड योर माउथ कंटेन्स एन एंजाइम। हमारे जो मुंह में सलाइवा होता है उसमें एक तरह का एंजाइम होता है, एक तरह का प्रोटीन होता है जो खाने में स्टार्च होता है उसको कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में और जिसके कारण हमारा खाना मीठा लगता है। फॉर गुड हेल्थ एंड प्रॉपर ग्रोथ इट इज इम्पॉर्टेंट टू हैव अ बैलेंस्ड डाइट। अच्छी हेल्थ के लिए और प्रॉपर ग्रोथ के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए हमें हमेशा बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए। बहुत ज़रूरी होती है बेटा बैलेंस डाइट, जिससे हम डिजीज फ्री रहें। बच्चे आज के टॉपिक से क्या लाइफ स्किल सीखी हमने? डोंट ईट योर फूड इन अ हरी। कभी भी आपने जल्दी में नहीं खाना है, आराम आराम से खाना है। च्यू द फूड प्रॉपरली, खाने को अच्छी तरीके से चबाना है। कहते हैं ना 32 टाइम्स चबाना चाहिए, तो बहुत अच्छे तरीके से खाने को आपने प्रॉपरली च्यू करना है। डोंट जंप और रन आफ्टर हैविंग योर मील्स। कभी भी खाना खाने के बाद आपने जंप नहीं करना है और ना ही रन करना है। आपको अभी आज आपने पढ़ा है कि 2-3 घंटे लगते हैं खाने को डाइजेस्ट होने में, तो कभी भी आपने जंप नहीं करना, रन नहीं करना, इवन आपने एकदम सोना भी नहीं है, स्लीप भी नहीं करते बेटा, एकदम खाना खा के वॉक करते हैं थोड़ा सा। आज हमने ये चैप्टर की समरी है। अ डाइट that contains proper amounts of nutrients, roughage and water is called balanced diet. Breaking down of food into simple form is called digestion. Digestion starts from mouth and ends in the small intestine. Glucose is a form of sugar and is readily absorbed into blood. This is a worksheet for you. There are 3 tick the correct answers, 2 true or false and 4 fill in the blanks. This is e-content from your book of today's topic. बेटा every year we celebrate solar energy day on 3rd May. अब सोलर एनर्जी क्या होता है? ऐसी एनर्जी जो हमें सन से मिलती है।
उस एनर्जी को हम सोलर एनर्जी कहते हैं। ये एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी भी कहलाती है, बिकॉज ये दोबारा से हमें मिल जाती है, हम इसको हर दिन यूज कर सकते हैं। अब इसका हम एक एक्टिविटी के थ्रू भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसको कैसे? आपने अपनी मम्मा की हेल्प से हैंकी लेना है और उसको सुबह वॉश करना है और पूरे दिन आपको उसे हैंग करना है अंडर दी सन। इवनिंग में आप ऑब्जर्व करेंगे कि हैंकी सूख जाएगा। ये किसके कारण हुआ? यस, पावर ऑफ दी सन के कारण। सन इसको सुखा देगा, हैंकी को, गीले हैंकी को, तो वाटर वहां से सूख जाएगा। तो इस तरह से हम सोलर एनर्जी को अलग अलग जगह यूज करते हैं। हम बड़े स्केल में भी सोलर एनर्जी को यूज कर सकते हैं, जैसे घरों में सोलर पैनल लगा के घरों में इलेक्ट्रिसिटी यूज कर सकते हैं। रोड्स में रोड लाइट्स जो होती हैं उनको भी सोलर एनर्जी के थ्रू जला सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम सोलर एनर्जी के थ्रू चला सकते हैं, लाइक सोलर कैलकुलेटर, सोलर लाइट, सोलर हीटर, सोलर फैंस। हम ये सेलिब्रेट क्यों करते हैं बेटा ये डे? बिकॉज टू मोटिवेट द पीपल टू यूज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इस एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करने के लिए हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं, ताकि हमारा अर्थ पॉल्यूशन फ्री बन सके। थैंक यू बेटा। स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू।